मरना है मेरे भाई, बड़े सख्त मसले हैं। अल्लाह के लिए खुदारा खुदारा अपनी जिंदगी का बिल्कुल मामला साफ करके जाओ। तवज्जो करो, मैं आपको तारीख के आईने में बता रहा हूँ। लोगों, तुमने कलमा उसी नबी का पढ़ा जिस नबी का कलमा हजरत उमर इब्ने खत्ताब ने पढ़ा। जरा कह दो सुभान अल्लाह। कलमा भी वही था उमर का, कुरान भी वही था उमर का, नबी भी वही था उमर का, खुदा भी वही था। जिस खुदा को तुम मानते हो उसी को उमर मानते हैं, जिस नबी को तुम मानते हो उसी को उमर मानते हैं, जो कुरान तुम पढ़ते हो उसी को उमर पढ़ते हैं। मगर अमल तुम्हारा क्या है, उमर का क्या है? कान खोल के सुन। हजरत उमर खलीफतुल मुस्लिमीन है। आधी दुनिया पे हजरत उमर की हुकूमत का सिक्का चलता है। लोगों, एक रात में हजरत उमर चिराग जलाकर कुछ लिख रहे थे। खिलाफत का कुछ खर्चे का जो काम था वो लिख रहे थे। लोग हिसाब किताब का रजिस्टर मेंटेन कर रहे थे। रात का आलम। हजरत अली हजरत उमर की बारगाह में आए, आकर के सलाम किया। हजरत उमर ने बोला, अली कैसे आना हुआ? हजरत अली ने फरमाया, उमर कुछ जाती काम था, कुछ अपने पर्सनल काम से आया था। हजरत उमर ने इतना सुना, चिराग बुझा दिया। सुभान अल्लाह। क्या किया क्या किया क्या किया? जोर से कह दो, चिराग बुझा दिया। उस वक्त रोशनी के लिए ये बल्ब नहीं थे, ये सियाफल नहीं था, ये कुमकुमे नहीं थे, ये बड़ी बड़ी हाइलोजन नहीं थी, बड़ी बड़ी ट्यूबलाइटें नहीं थी। उस वक्त चिरागों से रोशनी हुआ करती थी। हजरत उमर रजिस्टर मेंटेन कर रहे थे, चिराग बुझा दिया। हजरत अली हैरत में, उमर चिराग क्यों बुझाया? जब मेहमान तुम्हारे घर में आता है तो आप तो रोशनी करते हैं, रोशनी बुझाते नहीं है। बोलो है कि नहीं है? रोशनी जलाई जाती है, हैं? आज ये जलसा हुआ, कितनी रोशनी है। ओ मेरे भाई, हजरत उमर ने चिराग बुझाया। हजरत उमर ने फरमाया, अली अभी रुके। हजरत उमर ने एक बराबर में चिराग रखा था, फिर उसको जला दिया। क्या कर दिया? दूसरा जला दिया। हजरत अली ने फरमाया, उमर अगर बुझाना था तो जलाया क्यों, जलाना था तो बुझाया क्यों? अरे जब बुझाना था तो जला क्यों दिया, और जब जलाना ही था तो बुझा क्यों दिया? बुझा। तवज्जो करें, आगे से लेकर पीछे तक पूरा मजमा, और मेरी माँ बहनें भी तवज्जो करें, अब इधर उधर जहन ना भटकाए, एक एक जुमले लेके जाए। अगर तकरीर दिल पे लेके सुन ली तो खुदा की कसम जिंदगी बदल जाएगी। सुनो, हजरत उमर ने फरमाया, अली ये सरकारी रजिस्टर है जो मैं मेंटेन कर रहा था। जो चिराग पहले जल रहा था वो सरकारी खजाने के तेल पर जल रहा था। आप आए थे पर्सनल काम से, उमर पर्सनल कामों के लिए खजाने का माल इस्तेमाल नहीं करता। ये मैंने जब तक आपसे पर्सनल काम होता रहेगा, पर्सनल बात मेरी आपकी होती रहेगी, जब तक ये मेरा पर्सनल चिराग है ये जलता रहेगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरा पर्सनल चिराग है ये, बराबर में जो रखा ये जलता रहेगा, और जब आप चले जाएंगे तब इसको बुझाऊंगा और फिर मैं सरकारी काम करूंगा और सरकारी चिराग जलाऊंगा। समझ में आ रही है? ये है हजरत उमर का तकवा, है ना? एक हम भी हैं, अगर प्रधान जी ईंटा रख दे दरवाजे पर के खड़ंजा पड़ेगा इस महल्ले में, और 10 दिन खरंजा ना पड़े तो ईंटे आधे ही हो जाते हैं। किसी ने 10 भैंसों के नीचे बिछा लिए, किसी ने 5 अपनी नर की चौतरी पे लाकर डाल लिए, तो किसी ने सोचा कि यार मेरा कोई काम तो नहीं है मगर सब लेके जा रहे हैं तो 2-4 मैं भी ले जाऊं। भाई सबका हक था, तेरा हक नहीं है। बात समझिए, सबका हक था, उस पर तेरा हक जोर से बोले नहीं है। अगर आप लुक़्मा-ए हलाल नहीं खाओगे तो काबे में जाके भी दुआ करोगे, अल्लाह तेरी दुआ कबूल नहीं करेगा। हलाल के लुक़्मे नहीं खाएंगे तो हराम के लुक़्मे खाकर अपने जिस्म में हराम का खून पैदा करके हर साल हज जाओ, उम्रा करो, वहां जाकर दुआएं करो, अल्लाह नहीं कबूल करेगा। इसलिए मेरे भाई, चाहे चटनी खाओ, दाल खाओ, लेकिन हलाल के लुक़्मे खाओ। गैरत मर गई है बहुत सौ की, गैरत है। कैसा भी हो, लाल हो, काला हो, पीला हो, 2 नंबर का, 3 नंबर का, 5 नंबर का हो, बस पेट भर जाए। कैसे भी हो पेट भर जाए,
और भाई बात तो सुनो, पेट तो भर गया, लेकिन एक दिन वो भी होगा कि इस पेट में कब्र की मिट्टी भी होगी। तब क्या होगा? बड़ा सख्त मसला है, बहुत सख्त मसला है। मेरी माँ बहनें भी जरा तवज्जो से सुने। किचन का कारोबार तुम्हारे हाथ में, किचन का मंत्रालय तुम्हारे हाथ में। अगर तुम्हारा शोहर दलालियां करता, तुम्हारा शोहर कमीशन खाता है, तुम्हारा शोहर हराम का लाता, फेंक दो, कह दो मेरे किचन में ये हराम का ना लाना, अगर चटनी होगी वही करके अपने बच्चों में खा लूंगी, तेरे हराम के मुर्गे नहीं जाएंगे। आप सोचते हो कि हराम का खिलाऊंगा तो मैं तरक्की कर जाऊंगा? नहीं, हलाल के लुक़मे तो खिला। अल्लाह की कसम तेरी नस्लों में अल्लाह कोई आलिम दीन पैदा कर देगा। हलाल के लुक़मे तो खिला, अल्लाह तेरी नस्लों में कोई फिर से कोई सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा कर देगा, कोई वली पैदा कर देगा अल्लाह तेरी नस्लों में। तू मर जाएगा लेकिन वो तेरा नेक औलाद, तेरा नेक बेटा ऐसा तेरा नाम रोशन करेगा कि सदियों तक तेरा नाम चलता रहेगा। सुभान अल्लाह बोलो। बात में मजा नहीं आ रहा होगा, मैं समझ रहा हूँ, कड़वी बातें चल रही है लेकिन हकीकत है मेरे भाई, हाँ हकीकत है। अल्लाह सलामत रखे आपको, अल्लाह सलामत रखे। हजरत इमाम मालिक बहुत बड़े शरीयत के इमाम है। हजरत इमाम मालिक शरीयत के बहुत बड़े इमाम है। शरीयत के 4 इमामों में एक इमाम इमाम मालिक है। उनकी बारगाह में एक औरत आई, हुजूर मसला पूछना है। आपने फरमाया खातून एक तरफ बैठ जाओ, अभी मैं अपने काम में मशगूल हूं, थोड़ी देर में मसला बताता हूं। खातून एक तरफ बैठ गई। थोड़ी देर के बाद इमाम मालिक ने उस खातून को बुलाया, आओ। पर्दे में बैठ गई। ये पर्दा चादर लगा दिया और चादर के इधर खातून बैठी है, मसला पूछ रहे हैं, और इधर शरीयत का इमाम इमाम मालिक बैठे हैं। तवज्जो फरमाना, कितने बड़े इमाम है, शरीयत के इमाम, बहुत बड़े इमाम है। खातून पर्दे में बैठी है, मसला पूछने आई है इतने बड़े इमाम से, और इतना बड़ा इमाम पर्दे के इस पार बैठा है। शरीयत का इमाम इमाम मालिक ने फरमाया, खातून क्या मसला है तेरा, बता, मसला बता। कहने लगी, हुजूर मसला ये, मैं बड़ी गरीब खातून हूं, मेरा कारोबार है सूत काटने का। वो जो चरखा चला के करता था ना, कहती है कि मेरे घर में चिराग भी नहीं है जलाने के लिए कि मैं उस चिराग की रोशनी में काट लूं। रात होती है तो मैं छत पे जाकर के चांदनी की रोशनी में चांद के अक्स जो होता है ना, उसी में मैं अपना सूत काट के कारोबार चलाती हूँ। तो वो जगना बड़ा बारीक मसला बता रहा हूं, मैं चलाती हूँ काम। हुजूर पूछना यह है कि किसी दिन बादशाहों के जुलूस मेरी गली से गुजरते हैं। जिस दिन बादशाहों के जुलूस गुजरते हैं, उनके जुलूसों में फानूस और मशाल बरदार होते, बड़ी रोशनियां होती हैं। उस दिन मेरी छत पे भी रोशनी आ जाती है। गली में जुलूस निकलते हैं तो छत पे भी रोशनी आ जाती है, और उस रोशनी में मेरा काम तेज हो जाता है। मैं सूद दोगुना काट लेती हूँ, काम दोगुना हो जाता है। ये जो काम ज्यादा हो जाता है, क्या मेरे लिए जायज है या नाजायज है? ये जो बादशाहों के जुलूस की जो रोशनी मेरी छत पे आती है, इस रोशनी में जो मेरा काम ज्यादा हो जाता है, ये जायज है या नाजायज है? बताइए कितनी बारीकी है, जरा गौर करें यार, कितनी बारीकी है। हजरत इमाम मालिक ने फरमाया, खातून ऐसा लगता है जैसे हसन बसरी तुम्हारा भाई हो, तुम हसन बसरी की बहन लगती हो। कहने लगी, हुजूर हाँ हसन बसरी मेरा भाई है, मैं उसकी बहन हूं। अल्लाह। कहा आपको कैसे पता मैं हसन बसरी की बहन हूं? इमाम मालिक ने फरमाया, ये तकवा हसन बसरी की बहन का ही हो सकता है। हाय हाय हाय, ये तकवा हसन बसरी की बहन का ही हो सकता है। ओ भाइयों, तुम इस जलसे में बैठे हो, तुम भाई भी होगे बहनों के, तुम्हारी बहनों के जैसे किरदार हो, उस किरदार से तुम पहचाने जाते हो। तुम्हारी बहनें अगर नेक होंगी, जमाना कहता है उस भाई की बहन बड़ी नेक है। अगर भाई नेक होगा तो जमाना कहेगा उस बहन का भाई बड़ा नेक। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर,
खामोश होते। मेरे भाई तवज्जो करे, अगर किसी का भाई नेक होगा तो जमाना कहेगा उस बहन का भाई बड़ा नेक है, अगर किसी की बहन नेक होगी तो जमाना कहेगा उसकी बहन बड़ी नेक।